भौतिक राशियां, भौतिक राशियां अब जरा इसको समझिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो टू टाइप्स होता है डियर, यानी सदिश राशि और अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि, और दूसरा होता है डियर क्या? अदिश राशि। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है वास्तव में, पहले तो इसको समझ लें थोड़ा सा। ये जो सदिश राशि होता है इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, QUANTITIES क्वांटिटीज। इसको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज ये होता है। चलिए हो गया। एक बात मैं और आपसे करूंगा कि सदिश राशि में याद रखिएगा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड आपका, मैग्नीट्यूड आपका दोनों होना चाहिए। इन हिंदी लिख दूं अगर इसको, तो दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। परिमाण, परिणाम नहीं डियर, परिणाम जो बोलेंगे उसको रिजल्ट कहते हैं। जैसे आप कोई काम किए, आपका क्या रिजल्ट, उसको रिजल्ट बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। ये परिमाण है। इसमें आपका अदिश राशि में ओनली आपका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। आपका मैग्नीट्यूड माने आपका होता है डियर परिमाण, आपका केवल परिमाण ही चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। भौतिक राशियां देखिए आपका, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जैसे वेग है, फिर आपका विस्थापन है। विस्थापन के अलावा आप ले लीजिए डियर बल को ले लीजिए, फिर आपका और ले लीजिए आपका त्वरण ले लीजिए। चलिए त्वरण कर लीजिए, त्वरण। ऐसे ही आपका ईटीसी कर लीजिए। इसमें ले लीजिए आप द्रव्यमान, ले लीजिए आपका द्रव्यमान, फिर आपका चाल ले लीजिए, चाल, फिर आपका दूरी ले लीजिए, दूरी, फिर ताप ले लीजिए, ताप, फिर समय, ईटीसी आपका। चलिए अब कहने का मतलब है कि ये जो वेग है आपका, तो वेग आपका यानी ये वेग आपका जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं, फार्मूला अगर लिखेंगे वेग या चाल का, तो लगभग दोनों का फार्मूला समान होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी लेकिन आपका थोड़ा सा अंतर है, हाँ मात्रक दोनों का सेम होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऑल ऑफ यू नो दैट डिस्टेंस आल्सो आप कैरीड इन मीटर, टाइम इज ऑलवेज आप कैरीड इन सेकेंड, और वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है। तो आपका विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी आपका मीटर में ही रीड किया जाता है, तो इसलिए यूनिट दोनों का सेम हो जाता है। विस्थापन को भी आप मीटर में नोट करते हैं और दूरी को भी आप मीटर में नोट करते हैं। तो बेसिक अंतर क्या होता है हम आपको पूरा बताएंगे, आप वन बाय वन करके देखिएगा। पहले तो आपका वेग है, आप कोई भी वस्तु आपका किसी भी वेग से अगर गतिमान है, इतने वेग से पिंड आपका खिसक रहा है किस दिशा में, तो वहां आपके मन में होगा कि उसका दिशा बताइए किस दिशा में हो जा रहा है। भाई किसी वेग से कोई चीज अगर गतिमान करेगी
इफ एनी बॉडी विल बी आपका रोटेट और बी इन मोशन बाई एनी वेलोसिटी, तो डेफिनेटली दैट बॉडी विल बी कंटेन अ वन डायरेक्शन, कोई न कोई एक दिशा तो होगा उसका। आप बताइए, कोई भी कण अगर गतिमान होगा तो कोई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब वेग को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे एक वो दिशा बताएंगे। आप वेग का एक निश्चित मान होगा, आप बताएंगे ना 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, बताएंगे ना कि इतने मीटर पर सेकेंड या इतना किलोमीटर पर आवर। अब कोई भी आपका जैसे होता है डियर, वेग है या कोई भी है, उसका जो मात्रक होता है वो मात्रक छोटा भी होता है, मात्रक बड़ा भी होता है। मात्रक कोई भी चीज है भाई, लंबाई का मात्रक आपका मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मील भी होता है, प्रकाश वर्ष भी तो दूरी का ही मात्रक है मित्रों। प्रकाश वर्ष जो कंफ्यूज कराता है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर लिख दिया जाता है तो बच्चे समझते हैं कि ये ईयर लिख दिया है, यानी ईयर माने वर्ष, तो आपको लगेगा कि वह समय का मात्रक है, जबकि समय का मात्रक वह नहीं होता है। प्रकाश वर्ष की बात हम करेंगे आपसे। प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है, और प्रकाश वर्ष जो है एक लाइट ईयर जो होता है, एक लाइट ईयर LIGST लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10 के पावर -15 एग्जैक्ट आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड ये आपका होता है डियर आपका, ठीक ना। तो ये आपका दूरी का एक बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, जिसमें प्रकाश 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है। इसको डियर आपका समझ रहे हैं ना, ये चीज आपका लाइट ईयर दूरी का मात्रक सेकेंड थोड़ी होगा डियर, सॉरी सिर्फ मीटर में होगा डियर। क्या होगा? मीटर में होगा। मीटर पर सेकेंड मत लिखिएगा आप, कतई मत लिखिएगा, गलत हो गया था, सिर्फ मीटर में होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है तो वहां सेकेंड आने का कोई चांस ही नहीं है आपका, वह सिर्फ इतना मीटर जो है। इसका फॉर्मेट जब बनता है ना, ऐसे लिखते हैं, एक लाइट ईयर आपको डिफाइन करना है तो एक प्रकाश वर्ष वह न्यूनतम दूरी है जिसको प्रकाश निर्वात में तय करने में 1 वर्ष का समय लेता है। यानी प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है या कोई भी प्रकाश है, वह 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा वह दूरी आपका 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। खत्म, लिख देंगे ना। आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, 10th क्लास 12th में, ये सब में बराबर पूछता है, कंपटीशन का हिस्सा है तो पूछबा करेगा आपका। तो लाइट ईयर हो गया। एक बात और आजकल पूछ रहा है, पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही है, पारसेक। पारसेक से बड़ा दुनिया में आपका पूरे विश्व में दूरी का कोई मात्रक नहीं, सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या? पारसेक। क्या होता है मित्रों? पारसेक होता है। बात को आप लोग समझ रहे हैं? सभी लोग, आप लोग सभी लोग समझ रहे हो तो बोलिए यस डियर, गुड आपका। A parsec is the biggest unit of distance in all over world। आपका वर्ल्ड की बात नहीं कहेंगे, मतलब बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस आपका। और लाइट ईयर इज आल्सो बिगेस्ट यूनिट। और प्रकाश वर्ष जो होता है ना डियर, ये आपका 2 पिंडों का, 2 ग्रहों के, एक ग्रहों के बीच की दूरियों को मेजर करने के लिए
दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दोनों का मात्रक होता है मीटर, लेकिन दूरी जो है प्रति एकांक समय में जो तय की गई लंबाई होता है, ट्रेवल लेंथ इज नोन एज आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है, हाँ डियर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड आपका डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डियर, आपका एक डियर कोई भी चीज है, सपोज करिए अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आपने किसी बॉल को आप 90 डिग्री पर आपने थ्रो कर दिया ऊपर, ऐसे बॉल प्लेटिंग किया और वह ऊपर ही उड़ गया, तो मान लीजिए 20 मीटर अगर ऊपर बॉल गई और 90 डिग्री पर आपने उछाल दिया, तो वह जहां से गई वहीं पर आकर के गिरेगी बॉल। मतलब यहां से उछली है और यहीं आकर गिरी है, क्योंकि आपको पता है बॉल जब अपवर्ड जाएगी आसमान में रुकेगी नहीं, क्योंकि उस पर एक बल आपका लग रहा है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वो बॉडी आपका नीचे की ओर आएगी, तो ऊपर उसका अंतिम अवस्था नहीं रहेगा। जमीन से गई है और जमीन पर आकर गिर रही है, और जहां से गई है वहीं गिर रही है। इसका मतलब प्रारंभिक अवस्था भी वही है और अंतिम अवस्था भी वही। तो जहां से जाए वहीं पर आकर रुक जाए, तो वहां विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप कोई वित्तीय गति अगर कोई बॉडी करती, तो जहां से शुरू किया वहीं पर अगर आपका उसका विस्थापन पूछेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। जैसे है कि यहां से शुरू कर रहे हैं और यहीं आ रहे हैं, यहां से शुरू किए यहां आए, देखिए यहां से चल रहे हैं और यहीं आ रहे हैं, तो यहीं पर चले हैं और यहीं आ गए, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच दूरियां नहीं है, तो वहां पर विस्थापन शून्य होगा। अगर आधा दूरी तय किया, यहां गए और ऐसे यहां आ गए, अब यहां बताइए विस्थापन क्या होगा? तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो ये सीधी दूरी होगी, ये आपका विस्थापन होता है, और ये जो ऐसे घूम के गए हैं ये आपका दूरी हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन में ये आपका कॉमन अंतर होता है। विस्थापन आपका मित्रों जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी आपका डिस्टेंस नेवर भी आपका जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वह शून्य हो सकता है। और दोनों का एक सेम मात्रक होता है, क्या? मीटर। मीटर में रीड करते हैं। और डियर थोड़ी सी मैं बात और आपसे करूंगा बल के बारे में। आइए थोड़ा सा बल को देख लीजिए। आपका बल को थोड़ा देखते चले हम लोग, आपका डियर आगे की ओर बढ़े। बल की बात करें तो बल को आप अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान स्मॉल m गुणे त्वरण आपका स्मॉल a, त्वरण स्मॉल a ये होता है। यानी आपका डियर समझिएगा, ये फार्मूला है F इक्वल टू m इंटू a, ये आपका F इक्वल टू m इंटू a, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। छोड़िए वो सारी बातें, बल के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। अब बल को डिफाइन करता है न्यूटन का कौन सा नियम? सेकेंड लॉ का। बहुत अच्छा बताएं आप डियर।
इसमें न्यूटन ने बताया था किसी भी बॉडी के ऊपर जब बल आरोपित करते हैं तो वह बल उस बॉडी के मास और उस आरोपित बल के कारण जो उसमें उत्पन्न त्वरण होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और जबकि जब कभी अगर बीमी सूत्र आप लिखते हैं, इसका बीमा डायमेंशनल फार्मूला अगर आप इसका लिखते हैं फोर्स का, तो द्रव्यमान का कैपिटल एम कर देंगे और त्वरण का एल टी के पावर -2 कर देंगे, तो मिला देंगे तो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। ये बीमा होता है, डायमेंशनल फार्मूला इसको बोलते हैं, निकालने के लिए बहुत बार पूछता है। बस सारे फार्मूले पता हो तो आप निकाल लेंगे। जैसे त्वरण का ही निकालना, एल टी की पावर -2 क्यों लिखा, तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग का होता है एल टी के पावर -1 अब बटे टाइम का टी होता है, तो टी ये ऊपर जाएगा -1 बनेगा, ये भी तो और जुड़ जाएगा, तो एल टी के पावर -2 हो जाएगा। तो यह त्वरण की क्या होती इकाई, किसकी इकाई होती है, त्वरण की, एक्सेलरेशन का। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए डियर, एनीबॉडी, आपका आगे बढ़ो डियर, आगे बढ़ लिया जाए डियर। थैंक्स डियर, आज बस जीएस में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स, ओके, थैंक्स, जय हिंद।